Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is disorders of muscular and skeletal system. मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम एक बॉडी का स्ट्रक्चर देने के अलावा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काम करता है, और इसकी मदद के लिए कौन होता है? मसल्स होते हैं या मस्कुलर सिस्टम होते हैं। तो डिसऑर्डर्स माने जो यदि ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते मसल्स या स्केलेटल सिस्टम, तो जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जरूरी है। तो केवल जितना आपको पढ़ना है जो नीट के सिलेबस में है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। ये है एक बोन है, ये एक बोन है, और इससे यहाँ पर फिर क्या हुआ, एक दूसरी बोन जुड़ गई। ये कहीं की भी बोन हो सकती है, लेग की, आर्म्स की, वर्टिब्रा की, कहीं स्कल की, कहीं की भी होगी। हमने यहाँ पर ये लॉन्ग वाली बोन्स ली हैं, तो ये हो गई बोन्स। अब इसमें क्या होता है, ये जॉइंट हो गया, जो दो बोन्स को जोड़ रहा है जॉइंट, वो जोड़ने वाला ये टिश्यू क्या होता है? लिगामेंट। ये आप पढ़ चुके हैं, ये लिगामेंट है। और यहाँ पर इसके जो बोन्स हैं वो जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ पर ये एक हार्ड कवरिंग इसकी होती है यहाँ पर, ये जिससे ये आपस में घिसे नहीं, उसको कहते हैं कार्टिलेज। तो बोन्स के जॉइंट पे तो हो गया कार्टिलेज, और बाकी यहाँ पर सिनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है, वो यहाँ पर हम अभी डिटेल में नहीं ले रहे, ये अलग ही पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये ले लेंगे। अब क्या होता है, मसल्स होती हैं, ये यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं। मसल्स अंदर की बॉडी स्ट्रक्चर्स में भी होती हैं, उनको स्मूथ मसल कहते हैं, और हम यहाँ पर ले रहे हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि फिर बाद में टेंडन के द्वारा ये बोन से जुड़ जाती है। ये मसल्स हो गई। अब मसल्स में भी सप्लाई होगी, नर्व्स, हर एक सेल में नर्व की सप्लाई होती है। तो ये मोटर नर्व आती है, जब मसल को वर्क करना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो उसका मैसेज कौन लेके आएगा? नर्व्स लेके आएंगे। तो मान लीजिए ये एक नर्व है, हम यहाँ पर एक ही ले रहे हैं, और ये इसकी नर्व एंडिंग्स है। तो ये तो क्या हो गया, न्यूरो मस्कुलर जॉइंट, जहाँ पर नर्व एंडिंग्स और मसल्स मिलती हैं। और ये हो गई क्या, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और फिर बोन्स को मूवमेंट में और लोकोमोशन में मदद करती हैं। ये पोर्शन पूरा ये क्या हो गया, जॉइंट हो गया बोन्स का। और ये क्या है, ये असली बोन है। तो आपको जो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं वो इन्हीं चार के पढ़ने हैं। न्यूरोमस्कुलर जॉइंट में आपको जो है वो पढ़ना है मायस्थीनिया ग्रेविस, ये डिसऑर्डर पढ़ना है। फिर ये मसल्स के केस में दो हैं, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल्स का डीजनरेशन हो जाता है, डिस्ट्रॉफी, और एक पढ़नी है टिटेनी। ये टिटेनस से अलग है। टिटेनस जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जब कहीं चोट वोट लग जाती है उस समय, और ये टिटेनी ये है मसल्स का डिसऑर्डर। जॉइंट के केस में आपको दो पढ़ने हैं, एक आर्थराइटिस और एक गाउट। और बोन्स प्रॉपर में आपको पढ़ना है ऑस्टियोपोरोसिस।
तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजीजेज जो है ये डिसऑर्डर्स ये पढ़ने। अब ये कहाँ की डिसऑर्डर है ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये किस जगह की डिसऑर्डर है। ये पूरा बोन है ये। तो हम पहले शुरू करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस। और ये इसमें एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो है डिजीज ये एग्ज़ाम में आई हुई हैं नीट की किस ईयर में आई हैं ये हम अभी लेते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। यहाँ डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज़ है। ये कहाँ की डिजीज़ है ये आया हुआ है आपके 2021 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यून होता है बॉडी को डिफेंस प्रदान करने के लिए अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस या फॉरेन बॉडीज़। लेकिन कभी कभी ये डिसऑर्डर हो जाता है और अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट जो है बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। ये ऑटो इम्यून है, ये आया हुआ है 2022 में क्वेश्चन। तो सबसे बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और दूसरी चीज़ ये न्यूरोमस्कुलर जॉइंट की डिजीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या हो जाता है मसल्स में, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो जो मैसेज लेके आती हैं मोटर नर्व्स मसल्स को वो ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है मसल्स को। इस वजह से मसल्स क्या हो जाती हैं मसल्स में फटीग हो जाता है। फटीग माने थकावट, ठीक से वो काम नहीं कर रही हैं, फटीग हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है मसल्स की और पैरालिसिस भी हो सकती है। पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है, हम जब चाहें तब वो मूव करते हैं। लेकिन पैरालिसिस में क्या होता है ये जो हमारी कैपेसिटी है वॉलंटरीली मसल को मूव कराने की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये कहलाता कंडीशन पैरालिसिस। तो वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहेगा मसल्स पे, वो कहलाता है पैरालिसिस। अब ये जो है माइस्थीनिया जो होता है वो कंडीशन होती है एबनॉर्मल वीकनेस ऑफ मसल्स की। तो माइस्थीनिया टर्म इसीलिए आया है क्योंकि इसमें मसल्स की एबनॉर्मल वीकनिंग हो गई, कमज़ोर हो गई है मसल ज़्यादा। और ग्रेविस जो टर्म होता है ये यूज़ होता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के लिए। ग्रेविस का मतलब हो गया कि इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या हो गया अपने आप में ही नाम एक्सप्लेन कर दे रहा है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये किसकी है मसल से रिलेटेड है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर गड़बड़ी के कारण होती है। फिर इम्यून सिस्टम में क्या क्यों काम डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स वगैरह ये इम्यून सिस्टम होती हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो गलती से अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट जो है वो काम करने लगती हैं। और एंटीबॉडीज़ जो है वो हेल्दी सेल्स जो बॉडी की हेल्दी सेल्स हैं उनको ही अटैक कर लेती हैं, जबकि उनको करना किसको है जो बाहर की फॉरेन बॉडीज़ आ रही हैं उनको या पैथोजन आ रहे हैं उनको। और ये जो है माल फंक्शनिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स के कारण होती है। और कुछ इसमें क्या होता है हम उसमें पढ़ा है नर्व्स के चैप्टर में कि नर्व्स एंडिंग होती है, ये मोटर नर्व की ये यहाँ पर एंड है, ये जो है ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन है और उसके बाद ये जंक्शन होता है, ये मसल्स हैं। तो मोटर न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, फिर ये जो जंक्शन है नर्व और मसल्स के बीच में उस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन। ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं।
यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ये जो एसिटिल कोलिन यहाँ से सिक्रीट होता है उसको रिसीव करते हैं। तो यहाँ सिनेप्स के बीच में केमिकल ट्रांसमिशन है, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाता है। तो ये केमिकल ट्रांसमिशन ही में ही गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है, या तो ये रिसेप्टर साइट्स को, ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको ये ब्लॉक कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये मसल्स को ये स्टिमुलस ये नहीं मिल पाता, ये जो यहाँ से इम्पल्स आ रहा है वो नहीं मिल पाता और उसकी वजह से मसल्स अपना काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये है सिनेप्टिक नॉब। ये ज़्यादा डिटेल में नर्व सिस्टम में पढ़ चुके हैं हम। और ये सिनेप्टिक स्पेस है, क्लेफ्ट है, और यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, फिर ये केमिकल होता है और फिर ये रिसीव करते हैं। तो ये मसल्स हैं, ये मसल नहीं रिसीव कर पाती सिग्नल को, इस वजह से क्या होती है, अपना काम ठीक से नहीं करती और ये डिसऑर्डर हो जाता है, मसल्स का डिसऑर्डर। और कहाँ पर हो रहा है, ये नर्व्स के जंक्शन पर। तो ये हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये डिसऑर्डर होगा और ये ठीक से मसल्स काम नहीं करेंगी। तो ये वाला हमने पढ़ लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम पढ़ते हैं मसल्स का। तो मसल्स में जो पहली डिजीज है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डीजनरेशन, वैसे मसल्स को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, उसकी बजाय वो क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल डीजनरेशन हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में भी हो ये, क्योंकि हमने पढ़ा है म्यूटेशन कभी भी हो सकता है। तो जब एम्ब्रियो या फीटस मदर के वूम में है उस समय भी कुछ म्यूटेशन से जीन में चेंज आ जाता है। तो है ये किसकी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ही है, जीन्स में ही म्यूटेशन की वजह से ही है। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर मे बी हेरिडिटरी और नॉट, क्योंकि हेरिडिटरी का मतलब पेरेंट्स में, यदि पेरेंट्स में है तब भी जा सकता है और पेरेंट्स में नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट, इनिशियल डेवलपमेंट जब मदर के वूम में हो रहा है उस समय जीन में म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से है ये। तो ये करता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 2019 में और 2022 में आ रखा है। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, मैच द राइट वर्ड्स या विच इज़ करेक्ट, इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें यही आते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको ये जानना जरूरी है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास होता है उसमें, और एबनॉर्मल जीन जो होती हैं वो इंटरफियर करती हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि ज़रूरी है किसके लिए, हेल्दी मसल्स बनाने के लिए। तो जीन्स में गड़बड़ी होने से प्रोटीन्स गलत बन गई, प्रोटीन गलत बनने से हेल्दी मसल्स नहीं बन पाई। और होता क्यों है, ये म्यूटेशन हो सकता है, मसल्स के जो प्रोटीन बनाने वाले जीन्स है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। और ये म्यूटेशन या तो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स में किसी में ये म्यूटेशन हो रखा था, या ये क्या हो सकते हैं जबकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट हो रहा था उस समय, एम्ब्रियोनिक स्टेट या फीटल स्टेज में, उस समय भी ये म्यूटेशन हो सकते हैं। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं। एक्स लिंक्ड माने क्या होगा, ये जीन्स जो होंगे किस पे होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे, और रिसेसिव होंगे इसका मतलब कि यदि दोनों ही क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ये प्रेजेंट होंगे तभी ये एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं। ये पूरा डिटेल में पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। तो ये या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है ये। तो ये हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद जो है मसल्स का दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है टिटेनी। ये ध्यान रखना है यहाँ कि टिटेनी इज डिफरेंट फ्रॉम टिटेनस। टिटेनस होता है बैक्टीरिया से,
ये टिटेनी इज अ डिजीज़ ऑफ मसल्स की ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, जो मसल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करती हैं इसमें मसल्स में। ये क्यों होता है? ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाते। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए, नर्व्स की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। तो ये कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जब लो हो जाता है तब बॉडी में ये क्या होता है, टिटेनी हो जाता है। मसल्स की वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, एक बार पकड़ ली कोई चीज़ तो फिर रिलैक्सेशन आसानी से नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है, नर्व्स इंटरवीनिंग द स्पेसिफिक मसल, जो नर्व्स आ रही हैं मसल्स में वो क्या हो जाती हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं और कॉज करती हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसको हम कहते हैं स्पाज्म। तो ये जो मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसको कहते हैं स्पाज्म। तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म होता है टिटेनी में, और इसमें कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है, या इसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो माने कम, हाइपोकैल्सीमिया इन ब्लड की वजह से ये होता है, और दूसरे मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज़ भी हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। कैल्शियम जो है नर्व्स को वर्क करने में, मसल्स को स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम हमने ये पढ़ा हुआ है जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तब कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, स्टेबलाइजिंग या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स में रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते वो क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये एक्शन पोटेंशियल है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिगेन करने के लिए कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इन्हीं का एक्सचेंज चलता है बिटवीन द न्यूरॉन एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये जो है, ये जो इस तरह से ये स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन जो है उसको रोक देती है। तो जो नॉर्मल केस में रेस्टिंग और रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल चलता है वो नहीं चल पाता, और यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम लो है या हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन है। ये हो गया मसल्स का। मसल्स में दो पढ़नी है आपको, टिटेनी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो डीजनरेशन हो जाता है मसल्स का, और टिटेनी में ये स्पाज्म, बहुत सडन जो है, बहुत तेज स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स बहुत ज़्यादा, और फिर ये नॉर्मल कंडीशन आसानी से रिगेन नहीं करती हैं। अब हम आते हैं जॉइंट पर। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आर्थराइटिस। किसका डिसऑर्डर होगा, बोन्स की, जॉइंट का, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये भी 2022 में पूछा गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये जॉइंट डिसऑर्डर है, स्टिफ हो जाती है, जो जॉइंट्स हैं ये स्टिफ, बहुत कड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये नी वगैरह घुटने को ऐसे मोड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्टिफ हो गए, और जॉइंट जो है वो डैमेज भी हो सकता है इसमें। और इन्फ्लेमेशन क्या है, ये जॉइंट का एक, या जरूरी नहीं है सारे जॉइंट्स का, बॉडी के किसी भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिस इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, स्वेलिंग, उस जगह फूल जाएगा, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, और ये चीज़ एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या आ जाएगा, स्वेलिंग उस जगह की, और आपने देखा होगा घुटने में, बुढ़े लोगों के खासकर घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्वेलिंग हो गई, पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और ये एज के साथ साथ बढ़ता है, ये कहलाता है इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन है किसका, जॉइंट का। इसमें दो तरह की अर्थराइटिस हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो इम्यून सिस्टम में, सिम्टम्स तो दोनों के एक से ही है, ये इम्यून सिस्टम में अटैक, जॉइंट पर अटैक करता है उसके कारण होता है। यानी जो इम्यूनिटी जो डिसऑर्डर होता है वो जॉइंट पर करेगा तब वो कहलाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अदरवाइज हमें
यही पढ़ना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस माने हड्डियों के जोड़ की आर्थराइटिस। इसमें क्या हो जाता है, ये जो इसमें ये बोन हम लेते हैं, जॉइंट है, इस जॉइंट में यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज। दोनों बोन्स में क्या होगा, कार्टिलेज होता है, जिससे ये बोन्स आपस में रगड़े नहीं, और इनके बीच में जो है सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, ये लिगामेंट है। तो ये इस आर्थराइटिस में क्या होता है, ये कार्टिलेज घिस जाती है। ये कार्टिलेज जो है ये हार्ड स्लिपरी टिश्यू है जो कि बोन को कवर करता है, और ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन। तो इस तरह से यदि हो गया, मान लीजिए ये रह गया इतना, बाकी कार्टिलेज क्या हो गई, घिस गई, गायब हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिजल्ट इन आर्थराइटिस। ये तो है हेल्दी बोन, इसमें ये क्या है, कार्टिलेज, और इसमें कार्टिलेज क्या हो गया, ये घिस गया, कार्टिलेज घिस जाता है जॉइंट्स के बीच में, तो ये इट रिजल्ट्स इन आर्थराइटिस। तो ये हो गया आर्थराइटिस। ये था जॉइंट का, जहाँ पर दो बोन्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पर थी आर्थराइटिस। और इसी का ही जॉइंट का ही, बोन्स के जॉइंट के दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है गाउट, गठिया। ये गाउट जो है बहुत कुछ सिमिलर है आर्थराइटिस की, इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, पर ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जॉइंट्स पर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। वैसे तो जो सब्सटेंसेस हैं, यूरिया बनता है लिवर में, उसके बाद वो यूरिया जाता है किडनी में, और किडनी उसको ट्रांसफॉर्म करती है यूरिन में। पर यदि किडनी ठीक से वो यूरिया को नहीं ट्रांसफ़र कर पाती तो ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है इन जॉइंट्स, ये कहलाता है गाउट। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यूरिक एसिड का, इसमें आया हुआ है 2013 में। गाउट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। ये कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस का ये बहुत कॉमन फॉर्म है गाउट। इसमें अंतर यह है कि इसमें सडन अटैक होता है पेन का, और स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स की। और ये ज़्यादातर किस में होता है, पैर के जो अंगूठा होता है, बिग टो, ज़्यादातर ये बिग टो में होता है। कैसे वो दिखता है ये देख लेते हैं। जैसे ये साधारण पैर है, ये तो है हेल्दी टो, ये है हेल्दी बिग टो। और जो उसमें गाउट हो जाएगा उसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही है कि ये जो है इस तरह से ये पोर्शन जो है ये क्या हो जाता है, ये रेडिश भी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें। और ये सबसे कॉमन गाउट का ये है, सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग होती है वो बिग टो की होती है। ये इसमें गाउट है, जॉइंट की डिजीज़ है, और ये है गाउट। तो ये दोनों हो गई आर्थराइटिस, और गाउट हो गई जॉइंट की, जहाँ पर दो बोन्स जुड़ती हैं। जॉइंट किसका, जॉइंट बोन्स का। तो ये बिग टो में ये ज़्यादातर होता है गाउट, और ये सीवियर अटैक है। इसमें आर्थराइटिस का ही एक फॉर्म है जिसमें सीवियर होता है, और ये कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आर्थराइटिस का। अब हमारा बच गया असली बोन में क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है। बोन्स में जो डिसऑर्डर होता है और जो आपको पढ़ना है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, बोन, और पोरोसिस माने पोरस। तो हड्डी इसमें कैसी हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। और ये मेनली इसका कारण क्या होता है,
डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सबसे कॉमन जो है ये इसका कॉज यही है एस्ट्रोजन। ये आया हुआ है 2016 में और 2022 में। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, इसकी वजह से होती है। और इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो बोन मास या डेंसिटी या मास है जो बोन का वो कम हो जाता है। इससे जो चांसेस हैं फ्रैक्चर के वो बहुत बढ़ जाते हैं। जब बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मास डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कड़ापन क्या होगा, हड्डी का कम हो जाएगा और उसकी वजह से इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये इसमें क्या होता है, बोन जो है वीक हो जाती है, ब्रिटिल हो जाती है और फ्रेगाइल फ्रॉम लॉस ऑफ टिश्यू। जब जो उसमें बोन का जो मास है वही कम हो जाता है, तो उसकी वजह से बोन वीक हो जाती है, ब्रिटिल हो जाती है, मतलब आसानी से चूरा चूरा होगी और फ्रेगाइल होगी, टूटने के चांसेस, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये किसके कारण है, ये हार्मोन की कम चेंजेस के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ, इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, ये भी इसके कारण है। इसमें क्या होता है, जैसे ये बोन है, तो बोन के अंदर ये तो टिश्यू है बोन का जो भी है उसमें, और ये जो है ये इसकी शेल है। असली जो बोन है वो ये है, जिसमें कि कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह है। तो ये इसकी वजह से ये क्या रहती है, हार्ड रहती है। ये है नॉर्मल। इसमें क्या हुआ, ये बोन नॉर्मल है। अब जो जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी तो ये जो शेल है ये क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल हर जगह देखिए कितना पतला हो, ये तो पूरा ये है। तो नेचुरली है कि जो बोन की जो कड़ा वाला पार्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर वगैरह होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और बोन के अंदर जो होता है, हनीकूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें पोर्स होते हैं बीच बीच में, और बीच बीच में ये टिश्यूज़ होते हैं। तो जो हनीकूम है वो इस तरह का होता है, मतलब इसमें पोर्स कम होंगे और जो टिश्यू है वो ज़्यादा होगा। जहाँ पर ग्रीन पार्ट है वो तो टिश्यू शो कर रहा है, ये क्या है, ज़्यादा है, और पोर्स इसमें क्या है, कम है। लेकिन यदि डिजीज हो जाता है तो इसमें क्या होता है, पोर्स बढ़ जाते हैं और जो टिश्यू वाला पार्ट है जहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह है वो क्या होंगे, वो कम हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कम हो गया और ज़्यादातर जगह क्या हो गई, पोर्स हो गए। ये है नॉर्मल और ये है बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। जो टिश्यू मेन टिश्यू है वो ये है, ये कम हो गया, और इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा है। ये टिश्यू पोर्स कम है बीच बीच में और टिश्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस यदि हम ये ट्रांसफर सेक्शन में दिखा रहे हैं हड्डी का, जिसमें ये हो जाता है। तो आर्थराइटिस में ऐसा हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस में। और मेन चीज़ है कि एस्ट्रोजन, कैल्शियम आयन और विटामिन डी की कमी से होता है, ये होता है बोन का। तो हमने ये चारों चीज़ें पढ़ ली बोन की। इसमें कुल 6 डिसऑर्डर्स हैं जो आपको पढ़ने। आशा है समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।